नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। घर पर रह कर के आप अपने एग्ज़ाम आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा 2025 की मन लगा करके तैयारी कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए आरआरबी एनटीपीसी में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक और शानदार ज़बरदस्त प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब है वो ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो आपको बताना है कि कौन था भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। तो जितने भी लोग बता रहे हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। एक का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 आ जाता है आपके सामने, किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है कि संघ की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। तो बताओ ये कौन से अनुच्छेद में कहा गया है। प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो संघ की शक्ति जो राष्ट्रपति में निहित होगी ये कहा गया अनुच्छेद 53 में, यानी 2 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 आ जाता है आपके सामने कि भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ। तो बताओ कौन हुआ था भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल। प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वारेन हेस्टिंग्स ये कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल हुए थे, यानी 3 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 4 है कि ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो बताओ किसको कहते हैं ईरान का नेपोलियन। प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। प्रश्न संख्या 4 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 आ जाता है आपके सामने कि भारत का नागरिक मूल अधिकार का हनन होने पर किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। तो बताओ कौन से अनुच्छेद के तहत अपील कर सकता है। 5वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अनुच्छेद 32 के तहत है भारत का नागरिक मूल अधिकार का हनन होने पर सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है, यानी 5 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 6वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत के नागरिक मूल अधिकार का हनन होने पर किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। तो बताओ कौन से अनुच्छेद के तहत अपील कर सकता है। प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो उच्च न्यायालय में अपील करने के लिए अनुच्छेद 226 का प्रयोग किया जाता है, यानी 6 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 आ जाता है आपके सामने कि भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन है। तो बताओ कौन सा है भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर। प्रश्न संख्या 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सेंट कैथेड्रल ये भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। 7 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 8वें नंबर का प्रश्न है कि टंगस्टन का गलनांक लगभग कितना होता है। तो बताओ कितना होता है टंगस्टन का गलनांक। प्रश्न संख्या 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 3500 डिग्री सेल्सियस ये टंगस्टन का गलनांक होता है। 8 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 9वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान कौन है। तो बताओ कौन सा है जहाँ पर मानव शरीर में सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बनता है। प्रश्न संख्या 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल जो बनता है ये बनता है यकृत में। कहाँ पर यकृत में। 9 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 आ जाता है आपके सामने कि राष्ट्रीय आपात के समय किस अनुच्छेद में दी गई स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। तो बताओ कौन से अनुच्छेद में दी गई स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है राष्ट्रीय आपात के समय। प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अनुच्छेद 19 में दी गई स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। 10 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि नाटो की स्थापना कब हुई थी। तो बताओ कब की गई थी नाटो की स्थापना। प्रश्न संख्या 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 4 अप्रैल 1949 में नाटो की स्थापना हुई थी, यानी 11वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 12 कि देश का पहला विद्युत संयंत्र की स्थापना कब हुई। तो बताओ कब की हुई थी देश के पहले विद्युत संयंत्र की स्थापना। 12वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा।
तो 1969 में हुई थी। देश के पहले विद्युत संयंत्र की स्थापना 12 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को एक बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब है वो ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। 13वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है। तो बताओ कौन है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अनाईमुड़ी ये देश दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। 13 का ए ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। 14वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है। तो बताओ किसको कहते हैं बिना ताज का बादशाह। प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। 14 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई। तो बताओ कब की गई थी कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। तो 1774 में हुई थी कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। प्रश्न संख्या 15 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 16वें नंबर का प्रश्न है कि पोंग बांध किस नदी पर स्थित है। तो बताओ कौन सी नदी पर पोंग बांध का निर्माण है वो किया गया है। प्रश्न संख्या 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पोंग बांध ये ब्यास नदी पर बना हुआ है। 16 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 18वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि थीन बांध किस नदी पर स्थित है। तो बताओ कौन सी नदी पर है थीन बांध बना हुआ है। 17वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो थीन बांध है ये रावी नदी पर बना हुआ है। किस पर रावी नदी पर बना हुआ है। 17 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वें नंबर का प्रश्न कि माप तौल की दशमलव प्रणाली किस देश की देन है। तो बताओ ये कौन से देश की देन है माप तौल की दशमलव प्रणाली। 18वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये फ्रांस की देन है। 18 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 19वें नंबर का प्रश्न है कि विश्व में सर्वप्रथम आर्थिक नियोजन की शुरुआत किस देश से की गई। तो बताओ कौन से देश से हुई थी आर्थिक नियोजन की शुरुआत। 19वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हुई थी सोवियत रूस से। 19 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 आ जाता है कि प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया। तो बताओ कब हुआ था प्रथम वित्त आयोग का गठन। प्रश्न संख्या 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 1951 में प्रथम वित्त आयोग का गठन किया गया था। 20 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 21वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि रिजर्व बैंक कब से नोट निर्गमन का कार्य कर रहा है। तो बताओ कब से कर रहा है रिजर्व बैंक। प्रश्न संख्या 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो रिजर्व बैंक जो नोट निर्गमन का कार्य कर रहा है ये कर रहा है 1938 से। 21 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वें नंबर का प्रश्न है कि नोटों एवं सिक्कों पर कब से अशोक स्तंभ अंकित होने लगा। तो बताओ ये कब से अंकित होने लगा था। प्रश्न संख्या 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो नोटों एवं सिक्कों पर जो अशोक स्तंभ अंकित होने लगा ये 1949 से होने लगा यानी 22 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 आ जाता है आपके सामने कि रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे। तो बताओ कौन थे रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर। प्रश्न संख्या 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ओसबॉर्न स्मिथ ये रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर थे। 23 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि विश्व की अर्थव्यवस्था में भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा स्थान है। तो बताओ कौन सा स्थान रखती है भारतीय अर्थव्यवस्था। प्रश्न संख्या 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका स्थान है तीसरा। 24 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 आ जाता है आपके सामने कि भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है। तो बताओ कौन से क्षेत्र का योगदान है सबसे ज़्यादा भारत की राष्ट्रीय आय में। प्रश्न संख्या 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये है तृतीयक क्षेत्र का। 25 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26 है कि विषुवत रेखीय प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो बताओ कैसे वन मिलते हैं विषुवतीय रेखीय प्रदेश में। प्रश्न संख्या 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो वन पाए जाते हैं ये सदाबहार वन पाए जाते हैं। 26 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के पास एक बार ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि ये वीडियो आपको कैसी लग रही है। 27वें नंबर का प्रश्न है कि भारत में दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन है? तो बताओ कौन सी वो भाषा है जो भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाती है और दूसरे नंबर पर आती है? तो वो भाषा है बांग्ला। 27 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया कहलाती है। तो बताओ क्या कहलाती है लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया? 28वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये कहलाती है मुद्रास्फीति। 28 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 29 आ जाता है कि विश्व में सबसे पहले परिवार नियोजन अपनाने वाला देश कौन है? तो बताओ कौन से देश ने सबसे पहले परिवार नियोजन अपनाया था? 29वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो परिवार नियोजन अपनाने वाला जो पहला देश है वो है अपना प्यारा देश भारत। 29 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 आ जाता है आपके सामने कि ISI की स्थापना कब हुई? तो बताओ कब की गई थी ISI की स्थापना? प्रश्न संख्या 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये स्थापना की गई थी 17 दिसंबर 1931 में। 30 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 31 की ओपेक की स्थापना कब हुई थी? तो बताओ कब की गई थी ओपेक की स्थापना? 31वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1960 में ओपेक की स्थापना हुई थी। 31 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 32वें नंबर का प्रश्न है कि समृद्धि का सबसे अच्छा मापदंड क्या है? तो बताओ कौन सा है? 32वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो समृद्धि का जो सबसे अच्छा मापदंड है ये है औसत प्रति व्यक्ति आय। 32 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 आ जाता है कि आगरा के जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो बताओ किसके द्वारा आगरा के जामा मस्जिद का निर्माण किया गया था? प्रश्न संख्या 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जहां आरा ने आगरा के जामा मस्जिद का निर्माण किया था। 31 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34वें नंबर का प्रश्न है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किसके काल में हुई थी? तो बताओ किसके काल में हुई थी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना? 34वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हुई थी वारेन हैगिस्टन के कार्यकाल में। 34 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 35वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत में सबसे अधिक ईसाइयों की आबादी कहाँ पर है? तो बताओ कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा ईसाई पाए जाते हैं? 35वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ईसाइयों की जो सबसे अधिक आबादी वाला जो राज्य वो है नागालैंड। 35 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि पीर पराई जाने रे के रचयिता कौन है? तो बताओ किसके द्वारा ये पुस्तक की रचना की गई है पीर पराई जाने रे? तो इसकी जो रचना की है वो की है नरसिंह मेहता ने। 36 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 37वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि लोटस टेम्पल किस धर्म से संबंधित है? तो बताओ कौन से धर्म से लोटस टेम्पल का संबंध है? 37वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बहाई धर्म से लोटस टेम्पल का संबंध है। 37 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि सिक्योरिटी पेपर मिल किस राज्य में स्थित है? तो बताओ कौन से राज्य में है सिक्योरिटी पेपर मिल? 38वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये स्थित है मध्य प्रदेश में। 38 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 39वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि मरणोपरांत सर्वप्रथम किन्हें भारत रत्न से पुरस्कृत किया गया है? तो बताओ सबसे पहले किसको मिला था मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार? 39वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये मिला था लाल बहादुर शास्त्री को। 39 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को एक बार लाइक और चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।